प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज का यह हमारा 8वां वीडियो है। इससे पहले हम कई टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, 3 इनसाइड अप पैटर्न, 3 इनसाइड डाउन पैटर्न, 3 आउटसाइड अप पैटर्न और 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। चलिए सबसे पहले समझते हैं पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन पैटर्न 2 कैंडल्स से मिलकर बनता है। पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल होती है, दूसरी कैंडल बुलिश होती है जो मार्केट में बुलिश रिवर्सल का संकेत देती है। यह पैटर्न ज्यादातर सपोर्ट लेवल के पास बनता है। सबसे पहले सेलर्स एक बड़ी रेड कैंडल क्लोज करते हैं। अगली कैंडल रेड कैंडल के नीचे ओपन होती है, लेकिन लोअर लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस को ऊपर पुश करते हुए ग्रीन कैंडल को हाई लेवल्स पर क्लोज कर देते हैं। इस पैटर्न के वैलिड होने के लिए जरूरी है कि ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पिछली रेड कैंडल के बॉडी साइज के कम से कम 50% से ऊपर हो। अगर ऐसा होता है तो यह पैटर्न बुलिश रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जाता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप। अगर पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के बाद अगली कैंडल रेड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करती है तो यह पैटर्न कंफर्मेशन देता है। इस स्थिति में आप तीसरी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के बाद लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट एरिया से थोड़ा नीचे लगाना चाहिए। अब जानते हैं डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में। इस पैटर्न में भी 2 कैंडल्स शामिल होती हैं। पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल रेड बेरिश कैंडल होती है। यह पैटर्न ज्यादातर रेजिस्टेंस एरिया के पास बनता है और आने वाले बेरिश रिवर्सल का संकेत देता है। जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचती है तो चार्ट पर एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। इसके बाद अगली कैंडल इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ओपन होती है, लेकिन हायर लेवल्स पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। नतीजतन यह रेड बेरिश कैंडल नीचे की ओर क्लोज कर जाती है। इसका मतलब यह है कि बायर्स द्वारा बनाया गया बाइंग प्रेशर खत्म हो गया है और सेलर्स अब मार्केट पर कंट्रोल लेना शुरू कर रहे हैं। इस पैटर्न के वैलिड होने के लिए जरूरी है कि रेड कैंडल की क्लोजिंग पिछली ग्रीन कैंडल के बॉडी साइज के 50% से नीचे हो। अगर इसके बाद अगली कैंडल भी ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है तो यह पैटर्न का कंफर्मेशन माना जाता है। ट्रेडिंग सेटअप रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद शॉर्ट ट्रेड एंट्री की जा सकती है। चलिए अब 3 इनसाइड अप पैटर्न के बारे में जानते हैं। इस पैटर्न में 3 कैंडल्स होती हैं। पहली एक स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल, दूसरी और तीसरी ग्रीन बुलिश कैंडल्स। यह पैटर्न आमतौर पर तब बनता है जब मार्केट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने नियरेस्ट सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है। सबसे पहले चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग रेड बेरिश कैंडल बनती है, जिससे पता चलता है कि सेलर्स प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं, लेकिन वे सपोर्ट लेवल को तोड़ नहीं पाते। इसके बाद दूसरी कैंडल उसी रेड कैंडल की क्लोजिंग के अंदर ओपन होती है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाती है। यह कैंडल पिछली रेड कैंडल के अंदर ही क्लोज होती है। इसे इनसाइड कैंडल कहा जाता है। तीसरी कैंडल इसी लेवल पर ओपन होती है और रेड कैंडल के हाई से ऊपर जाकर क्लोज करती है। इसी तरह चार्ट पर 3 इनसाइड अप पैटर्न बनता है जो मार्केट में बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। यहां सपोर्ट लेवल पर सेलर्स द्वारा बनाया गया सेलिंग प्रेशर इन 2 ग्रीन कैंडल्स की वजह से पूरी तरह खत्म हो जाता है और बायर्स कंट्रोल ले लेते हैं। ट्रेडिंग सेटअप अगर यह पैटर्न किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर बनता है तो आप तीसरी ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद सपोर्ट लेवल या फिर कैंडल के लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब 3 इनसाइड डाउन पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न में भी 3 कैंडल्स होती हैं। पहली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल, दूसरी एक स्मॉल इनसाइड रेड कैंडल, तीसरी कैंडल फिर से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होती है। यह पैटर्न आमतौर पर तब बनता है जब प्राइस रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचती है। यहां बायर्स रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हैं, लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं कर पाती और उसी एरिया में
क्लोज हो जाती है। इसके बाद कुछ बायर्स अपने प्रॉफिट टारगेट हिट होने पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसके कारण एक छोटी इनसाइड रेड कैंडल बनती है। तीसरी कैंडल की ओपनिंग उसी रेड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे होती है और यह प्राइस को नीचे पुश करते हुए पिछली ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज करती है। इस तरह चार्ट पर 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बनता है, जिसे मार्केट का एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। यहां प्रॉफिट बुकिंग और हायर लेवल्स पर सेलर्स की एंट्री से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। ट्रेडिंग सेटअप: इस पैटर्न के बाद आप तीसरी रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर प्लेस कर सकते हैं। चलिए अब 3 आउटसाइड अप पैटर्न को समझते हैं। इस पैटर्न में 3 कैंडल्स होती हैं। पहली एक रेड बेरिश कैंडल, दूसरी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और तीसरी एक नॉर्मल बुलिश कैंडल। यह पैटर्न तब दिखाई देता है जब मार्केट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में रहते हुए अपने सपोर्ट एरिया के पास पहुंचती है। सपोर्ट के पास आते ही डाउनसाइड मोमेंटम धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और चार्ट पर छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनती हैं। यहां से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हैं, जो पिछली रेड कैंडल को पूरी तरह कवर करते हुए उसके ऊपर क्लोज होती है। इसके बाद तीसरी ग्रीन कैंडल भी ऊपर क्लोज होती है और चार्ट पर 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन जाता है। यह पैटर्न मार्केट में बुलिश रिवर्सल का एक स्ट्रॉन्ग संकेत होता है। इसका मतलब प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने में फेल हो चुकी है और अब बायर्स का कंट्रोल मार्केट में बढ़ रहा है। ट्रेडिंग सेटअप: अगर तीसरी कैंडल नॉर्मल साइज की ग्रीन कैंडल है तो आप सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर तीसरी कैंडल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है तो आप उसका लो स्टॉप लॉस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न को समझते हैं। 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न भी 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव करता है और प्राइस अपने नजदीकी रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचता है तो यहां कैंडल्स की साइज धीरे धीरे छोटी होने लगती है। इसका मतलब है कि बाइंग प्रेशर कम हो रहा है और मार्केट का मोमेंटम स्लो हो रहा है। इसी दौरान बहुत से बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इसके कारण प्राइस हायर लेवल से रिजेक्शन लेकर चार्ट पर एक स्ट्रांग रेड कैंडल बनाता है। इस प्रॉफिट बुकिंग को देखकर नए फ्रेश सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं, जिससे अगली कैंडल भी रेड बनती है और प्राइस नीचे गिरता है। इसी तरह जब तीनों कैंडल्स मिलकर पैटर्न बनाती हैं तो इसे 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न कहते हैं। थर्ड रेड कैंडल यहां पैटर्न की कंफर्मेशन देती है और यह एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है। ट्रेडिंग के लिए आप रेजिस्टेंस एरिया के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हुए थर्ड कैंडल के क्लोज के बाद शॉर्ट ट्रेड एंट्री ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करती है।